गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? ओके, इन आवर टुडेज लेक्चर वी विल रीड अबाउट आवर सेक्शन सी, लेसन नंबर 2, अ कैमलियन। कैमलियन का मीनिंग मालूम है ना आपको? गिरगिट जो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं? कैमलियन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका सेक्शन सी, लेसन नंबर 2, अ कैमलियन, रिटन बाय एंटोन चेखोव। प्लीज इसके राइटर का नेम याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जे ऑब्जेक्टिव टाइम में 1 मार्क्स नंबर का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो प्लीज पे अटेंशन ऑन द राइटर नेम ऑफ दिस चैप्टर, अ कैमलियन, रिटन बाय एंटोन चेखोव। तो firstly, we will read the glossary of this lesson. Market square. A square of land surrounded by tall buildings on all the 4 sides. चौरस्ता जिसको हम बोलते हैं, जिसको बड़ी बड़ी बिल्डिंगों ने चारों ओर से घेरा हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं? मार्केट स्क्वायर। Sieve. Sieve means a tool for separating water from solid. Gooseberry. गूसबेरी क्या है? जो एक फ्रूट है, स्मॉल ग्रीन फ्रूट ग्रोइंग ऑन अ बुश। टावर्न्स, टावर्न्स का मीनिंग है इंस एंड पब्स। डिस्कंसोलेट, डिस्कंसोलेट मीन्स अनहैप्पी। So let's read the main summary of this chapter. Please pay attention. The dictionary meaning of chameleon is a small lizard that can change color according to the surroundings. डिक्शनरी के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार, कैमलियन का मतलब एक छोटी छिपकली है जो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेती है। इट ऑल्सो स्टैंड्स फॉर अ पर्सन हु चेंजेस हिज बिहेवियर और ओपिनियन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। कैमलियन शब्द का यूज हम ऐसे व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं जो अपने विचारों को बदलता रहता है टाइम टाइम पर। इन हिंदी एंड पंजाबी, अ कैमलियन इज अ गिरगिट। हिंदी और पंजाबी में कैमलियन को गिरगिट बोला जाता है, गिरगिट के नाम से जाना जाता है। द स्टोरी इज अबाउट अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो सुपरिटेंडेंट है, पुलिस सुपरिटेंडेंट है, जिसको एज अ गिरगिट यूज किया गया है। ही इज बॉदर्ड बाय अ मैन लुकिंग फॉर इजी मनी। उसको एक आदमी परेशान करता है जो सख्त मेहनत ना करके आसान तरीके से पैसा कमाना चाहता है। वी कम टू नो द मैन व्हेन ही चेजेस डाउन अ डॉग इन फ्रंट ऑफ द सुपरिटेंडेंट। हम ऐसे आदमी से कब मिलते हैं, कब उसको फेस टू फेस देखते हैं? जब वह सुपरिटेंडेंट के सामने एक कुत्ते को चेस कर रहा होता है, उसको सिगरेट से उसे कुत्ते को परेशान कर रहा होता है सुपरिटेंडेंट के सामने। ही शोज द सुपरिटेंडेंट हिज ब्लीडिंग फिंगर। पहले तो वो कुत्ते को परेशान करता है और उसके बाद वो सुपरिटेंडेंट को अपनी खून से भीगी हुई उंगली दिखाता है। He says that the dog has bitten him for no reason. वह सुपरिटेंडेंट को बताता है कि इस कुत्ते ने मुझे बिना किसी कारण के काट लिया है। He demands to be compensated for his pain. वह उस कुत्ते के द्वारा अपनी उंगली काटे जाने के लिए मुआवजे की मांग करता है। But the crowd complained that the man had burned the dog with a cigarette. तभी जो वहां पे भीड़ इकट्ठा हुई थी, वह उसको उस पुलिस सुपरिटेंडेंट को बताती है कि पहले इस आदमी ने कुत्ते को सिगरेट से उसके फेस को जलाया था। सो द डॉग हैड हिट हिम बैक। इसी कारण कुत्ते ने उस पे पलटवार किया। द सुपरिटेंडेंट चेंजेस हिज स्टैंड लाइक अ कैमलियन इन हैंडलिंग द केस। इस केस को सुलझाने के लिए, हैंडल करने के लिए जो सुपरिटेंडेंट था, पुलिस सुपरिटेंडेंट था, वो अपना स्टैंड बदलता है, अपने विचार, अपनी वाणी को बदल लेता है टाइम टू टाइम।
द स्टोरी गोज ऑन, इस तरह से कहानी आगे आगे चलती जाती है। इट इज आस्क्ड हुज डॉग इट इज, वहां पे पूछा जाता है कि ये कुत्ता किसका है। इट कम्स टू बी नोन दैट द डॉग बिलोंग्स टू द जनरल्स ब्रदर, बात सामने आती है कि जो कुत्ता है वो जनरल के ब्रदर का है, उसके भाई का है, उससे संबंधित है। बीइंग फ्रेंड्स विद द जनरल, जनरल का दोस्त होने के नाते द सुपरिटेंडेंट सेंड्स द डॉग बैक टू इट्स ऑनर, तो वो जो सुपरिटेंडेंट था वो उसको, उस कुत्ते को उस जनरल के पास वापस भेज देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द ब्रीफ समरी ऑफ योर चैप्टर। अभी आप कंप्लीट समरी सुन लो इसकी। The police superintendent, whose name is Archo Mylov, is walking across a market square. जो पुलिस सुपरिटेंडेंट है आर्चो माइलोव, आर्चो माइलोव कौन है? पुलिस सुपरिटेंडेंट है। वो एक मार्केट स्क्वायर में जाता है, जा रहा है। ही इज वेयरिंग अ न्यू ओवरकोट, उसने नया ओवरकोट पहन रखा है। ही कैरीज अ पार्सल अंडर हिज आर्म, उसकी आर्म के नीचे एक पार्सल है। A red-haired policeman walks after him with a sieve full of gooseberry in his hands. उसके पीछे रेड कलर के बालों वाला आदमी आ रहा है जिसने छालनी में गूसबेरी के फल रखे हुए हैं। The doors of shops and inns are open. पबों और दुकानों के जो दरवाजे हैं वो खुले हैं। There is not even a beggar near them. उनके पास एक भी भिखारी नहीं है। A dog is barking, एक कुत्ता भौंक रहा है। Archo Mylov looks in the direction of the sound. Archo Mylov क्या करता है? कुत्ते के भौंकने की दिशा में दिशा निरीक्षण करता है वो। He sees a dog, वह एक कुत्ते को देखता है। The dog is moving on 3 legs out of a timber yard. वो जो कुत्ता है वो 3 टांगों पर लंगड़ाकर टिम्बर यार्ड के पास मूव करता आता है। A man is chasing him, एक आदमी उसको परेशान कर रहा है, चेस कर रहा है। While chasing him he falls, जब वह आदमी उसको चेस कर रहा था तो वो गिर जाता है। The dog barks, कुत्ता भौंकता है। The man catches him by his hind legs, कुत्ता उसको उसकी पिछली टांगों से पकड़ लेता है। Soon a crowd of people gathers round the timber yard, जल्दी ही उस टिम्बर यार्ड में उस आदमी और कुत्ते के इर्द गिर्द बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जहाँ पे बहुत सारा सन्नाटा था। कोई भी भिखारी तक नहीं था जिस मार्केट स्क्वायर में, वहां पे एक भीड़ इकट्ठा हो जाती है कुछ ही पलों में। द पुलिस टेल्स द सुपरिटेंडेंट दैट इट इज अ नॉइजी क्वारल, तो वो जो सिपाही था जो आर्चो माइलोव के पीछे चल रहा था, उसने आर्चो माइलोव को बताया कि ये रौले की, शोर शराबे की आवाज है, लड़ाई झगड़े की आवाज है। द पुलिस सुपरिटेंडेंट वॉक्स टूवर्ड्स द क्राउड, तो आर्चो माइलोव जो है वो उस भीड़ की ओर जाता है। ही सीज अ मैन इन एन अनबटन्ड वेस्ट कोट, अभी आर्चो माइलोव क्या देखता है? एक आदमी देखता है जिसने अनबटन वेस्ट कोट पहन रखा है। ही इज हुरिकन द गोल्ड स्मिथ, उसका नाम, उस पर्सन का नाम हुरिकन है, वो सुनार है। इट इज ही हु हैज क्रिएटेड द सेंसेशन, ये वही आदमी है जिसने सारा जो सेंसेशन है, जो मामला है, वहां पे जो मसला है, जिसको क्रिएट किया है। अ डॉग इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, मैदान पे एक कुत्ता बैठा हुआ है। इट इज ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर, वो पूरी तरह से कांप रहा था। द पुलिस सुपरिटेंडेंट आस्क्स द मैन हुरिकन अबाउट द प्रॉब्लम, अभी जो पुलिस सुपरिटेंडेंट है आर्चो माइलोव है, वो हुरिकन से पूरी समस्या के बारे में पूछता है। ही सेज दैट दिस डॉग हैज बीटन हिज फिंगर, तभी हुरिकन जो है वो उसको बताता है कि इस कुत्ते ने मुझको काट लिया। ही एक्सप्लेन्स एंड फर्दर सेज दैट ही इज अ वर्किंग मैन, अभी वो एक और ढोंग रचता है। क्या करता है? वो आर्चो माइलोव को, पुलिस सुपरिटेंडेंट को बताता है कि मैं एक काम करने वाला आदमी हूँ, बहुत ही अच्छा काम करता हूँ मैं। ही डज फाइन वर्क, कि मैं अच्छा काम करता हूँ, कि वह अच्छा काम करता है। हिज फिंगर हैज बीन बीटन बाय द डॉग विदाउट एनी रीजन, उसकी जो उंगली है वो बिना किसी कारण इस कुत्ते ने काट ली है। ही मस्ट हैव डैमेजेस, अभी उसको नुकसान हो गया है, नुकसान उसका जरूर होगा। He regrets to say that he would not be able to use his finger for a week. अभी वह बोल रहा है कि उसे रिग्रेट करते हुए वह कहता है कि अभी मैं पूरा हफ्ता, पूरा वीक जो है वो काम नहीं कर सकूंगा। The police superintendent wants to know
हु द ऑनर ऑफ द डॉग इज। अभी जो पुलिस सुपरिटेंडेंट है वो क्या जानना चाहता है कि इस कुत्ते का मालिक कौन है। ही वुड नॉट अलाउ सच अ थिंग टू हैपन। वह कहता है कि मैं इस तरह की हरकत, इस तरह की वारदात दोबारा नहीं होने दूंगा, घटना घटित नहीं होने दूंगा। He would teach a lesson to those who let their dogs run all over the place. मैं ऐसे लोगों को जरूर सबक सिखाऊंगा जो अपने कुत्तों को घूमने फिरने के लिए खुला छोड़ देते हैं। He seems to be stern and is determined to teach a lesson to the owner of the dog. ऐसा मालूम हो रहा था कि वह बहुत ही सख्ती से और बहुत ही अपने, जैसे कहते हैं कि शब्दों के पक्का आदमी था कि वो कुत्ते के मालिक को सबक सिखाएगा ही। He tells the policeman to find out the name of the owner of the dog and make a report. वे अपने सिपाही को बोलता है कि इसकी पूरी डिटेल बनाओ, इसको, इसके मालिक का नाम बताओ और पूरी रिपोर्ट तैयार करो। He orders that such a dog must be throttled. वो एक ऐसा हुक्म जारी करता है कि इस तरह के लोगों को जरूर थ्रॉटल किया जाना चाहिए। Such a dog is likely to be mad. हो सकता है कि ये कुत्ता पागल हो। Sometime in the crowd says that the dog is general's. तो कोई उसको बताता है कि ये जो कुत्ता है ये जनरल का है। On hearing this, इस बात को सुनने के बाद the superintendent feels hot in his overcoat. अभी जो वो सुपरिटेंडेंट था, ऑर्चो माइलॉव था, उसने बड़ा सा ओवरकोट पहना हुआ था। जब उसने ये बात सुनी कि जो कुत्ता है ये जनरल का है, तो उसको उस कोट में गर्मी आने लगी। He thinks that it is going to rain. उसे महसूस हुआ कि बारिश होने वाली है। He is not able to understand how the dog happened to beaten Hurricane. अभी जो वो ये बात भी सोच रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है, कि वो कैसे समझे कि इस कुत्ते ने हुरिकन को काटा है। He wonders how the little dog could reach Hurricane's finger. वो इस बात पे भी हैरान था कि छोटा सा कुत्ता बड़े से आदमी की उंगली कैसे काट सकता है, उसकी उंगली तक कैसे पहुंच गया। हुरिकन इज अ हैवी मैन, क्योंकि देखने में जो हुरिकन था, जो सुनार था, वो बहुत ही रिष्ट पुष्ट था। He says that Hurricane must have scratched his finger with the nail. अभी उसने क्या सोचा, क्या कहा कि हुरिकन ने खुद ही किसी केल से, किसी लोहे के तीखे औजार से अपनी उंगली को खरोच लिया होगा। And then the idea came to him to claim compensation for it. और फिर उसके बाद उसके दिमाग में आइडिया आया होगा कि मैं उसका मुआवजा ले लूंगा। Someone from the crowd told the police superintendent that Hurricane had put a cigarette in the dog's face and the dog had hit him back. तभी उस भीड़ में से एक आदमी ने पुलिस सुपरिटेंडेंट को बताया कि हुरिकन ने पहले उसके फेस को सिगरेट से जलाया, तभी कुत्ते ने उस पे पलटवार किया। He added Hurricane is a stupid person. इस बात को आगे ले जाते हुए उसने बोला कि हुरिकन जो है वो एक मूर्ख पर्सन है। हुरिकन said that it was a lie. हुरिकन अभी क्या कहते हैं कि ये सब झूठ है। He added that the honorable police superintendent could easily make out who was telling a lie and who was speaking the truth. उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला कि पुलिस सुपरिटेंडेंट खुद इस बात का फैसला कर लेंगे कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। He said that his own brother is in the police. वह कहता है कि उसका खुद का भैया भी पुलिस में है। The policeman said that it was not the general's dog. अभी जो रेड कलर्ड पुलिसमैन था वो क्या बताता है कि जो कुत्ता है ये जनरल का नहीं है। द पुलिस सुपरिटेंडेंट बिगेन टू फील कोल्ड. अभी जो पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑर्चो माइलोव है उसको फिर से सर्दी लगनी शुरू हो जाती है. ही टोल्ड द पुलिसमैन टू हेल्प हिम ऑन विद हिज ओवरकोट. तो वो अपने पुलिसमैन को बोलता है कि ओवरकोट पहनने में उसकी मदद करो, हेल्प करो. ही ऑर्डर्ड हिम टू टेक द डॉग टू द जनरल. और वो उस कुत्ते को जनरल के पास छोड़ने के लिए हुक्म देता है. ही शुड बी टोल्ड दैट हिज डॉग शुड नॉट बी इन द स्ट्रीट. और साथ ही उसको कहता है कि वो उसको बता दे कि वह गली में नहीं था. इट मे बी अ वैल्यूएबल डॉग.
हो सकता है कि ये बहुत ही कीमती कुत्ता हो। He told Hurricane to put his hand down. वह उस हुरिकन को, उस आदमी को अपना हाथ नीचे करने के लिए बोलता है। He should not display his finger. और उसे अपनी उंगल का डिस्प्ले नहीं करना चाहिए। It was his own fault. ये तुम्हारी खुद की गलती है। In the meantime, Prohor, the general's cook, came on the scene. जब ये सारा कुछ हो रहा होता है तभी उस वहां पे जनरल का जो रसोइया था प्रोहर वो आ जाता है। He was asked if it was the general's dog. उससे पूछा जाता है कि ये जनरल का कुत्ता है। The police superintendent himself said that it was no use wasting time talking about the dog. तभी पुलिस सुपरिटेंडेंट जो है ऑर्चोमाइलोव है वो बोलता है कि कुत्ते के मालिक के बारे में जानने पे टाइम वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। Since it is a stray dog, ये एक आवारा कुत्ता है। He must be destroyed, और इसको खत्म कर देना चाहिए। प्रोहर सेट दैट द डॉग बिलोंग्स टू द जनरल्स ब्रदर। तभी प्रोहर जो है, जो जनरल के ब्रदर का रसोइया है, वो बताता है कि ये जो कुत्ता है ये जनरल के ब्रदर का है। प्रोहर कॉल्स द डॉग एंड वॉक्स अवे फ्रॉम देयर। प्रोहर उस कुत्ते को बुलाता है और वहां से चला जाता है। द क्राउड लाफ्स एट हुरिकन। जो वहां पे भीड़ इकट्ठा हुई थी वो हुरिकन पर हंसती है। द पुलिस सुपरिटेंडेंट थ्रेटन्स हुरिकन। अभी जो पुलिस सुपरिटेंडेंट है वो भी हुरिकन्स को धमकी देता है, धमकाता है। ही पुट्स ऑन हिज ओवरकोट। वह अपना ओवरकोट पहनता है। देन टेल्स हुरिकन दैट ही विल सेट हिम राइट। और बोलता है कि मैं तुमको उसको ठीक कर दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द होल समरी ऑफ योर चैप्टर अ कैमलियन। अभी पूरी समरी रीड करने के बाद आपको मालूम हो गया कि गिरगिट किसे कहते हैं। जरूरी नहीं कि जो रंग बदले उसी को ही गिरगिट कहा जाए। आज के इंसान टाइम टाइम पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने जो थॉट्स हैं, अपनी जो स्टैंडिंग है, अपने जो व्यूज हैं उनको चेंज कर लेते हैं। तो उनको भी एज अ कैमलियन हम यूज कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में ऑर्चोमाइलोव, हुरिकन are the main characters. The whole story revolves around both of characters. So dear students, listen and watch this video carefully and solve the given exercise. Thanks. Have a nice day.